हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 12 फॉर्मूला सीरीज़ का एपिसोड 6 यानी कि आपका 6th चैप्टर हम कवर कर रहे होंगे। और गुड न्यूज़ आपको ये बता दूं कि 6th चैप्टर जो आप ये एक सेगमेंट देख रहे हैं बोर्ड पे, दैट्स इनफ फॉर यू, योर एग्जामिनेशन के लिए इनफ है। फाइन, एग्जामिनेशन के लिए मतलब फॉर्मूले इनफ है, ये नहीं कि आप डेफिनेशंस एंड ऑल भी छोड़ के चले जाएँ। ठीक, अब खैर मैं वैसे भी नोट्स जल्दी अपलोड करूँगी, पहले ये कंप्लीट कर लेंगे ये वाला पार्ट, फिर नोट्स अपलोड होंगे आपके फिज़िक्स के एंड होप आपको वो भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो कीप विजिटिंग द चैनल, ओके। और देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया ऑफ द लूप। रिमेंबर, थीटा जो होता है ना वो एंगल किसके किसके बीच का होता है, आपके एरिया वेक्टर। पता है एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू एरिया होता है आपका, नॉर्मल टू जो आपका प्लेन है उससे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में। तो ये गलती मत करिएगा कि आप वो जो एरिया है ना, एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, तो वो थीटा गलत तरीके से मत लीजिएगा। एसआई यूनिट वेबर होती है, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल सीजीएस यूनिट्स ऑफ फ्लक्स होती है। फाइन, अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये लेंजिस लॉ और फैराडेज लॉ का कॉम्बिनेशन है, दैट सेज कि ईएमएफ इज इक्वल टू -n चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। ओके, n नंबर ऑफ लूप्स होते हैं आपके, वो दैट 2 - 1 जो ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ नहीं, चेंज इन फ्लक्स है आपका अपॉन टाइम जितना लगा है, फिर वही ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी एल वी, आई इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर, एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। फाइन, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, मतलब ईएमएफ अपॉन आर। ठीक, और आई को चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन टी लिख सकते हैं, फिर ई को चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टी लिख सकते हैं। चेंज इन टी दोनों साइड से कैंसिल, चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। यहाँ एक कंक्लूजन है कि आपका चेंज इन जो चार्ज होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। ओके, अब मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ, चेंज मैग्नेटिक फील्ड जो आप कभी आप उसको पास लेके जाते हैं, अपना दूर लेके जाते हैं जो नॉर्थ साउथ पोल्स को, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। और चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल जो आप इमोशनली में क्रिएट होता है, इससे चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन वाला पार्ट। अब ये जो है इसके ऊपर आपका एक पूरा टॉपिक ही होगा अगले चैप्टर में, जो जनरेटर वाला होता है। खैर अभी इसका हम लोग थर्ड मेथड को एक बार समझ लेते हैं क्या है। देखिए, फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है, आपको पता है कि थीटा जो होता है एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कवरेज यू कैन कॉल इट। अब फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है आपकी एंगुलर स्पीड होती है। अब ई एम एफ इज इक्वल टू हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो निकालना होता है, दैट मीन्स -d∅/dt, फिर वैल्यू रख गई। अब आपको अगर डिफ्रेंशिएशन करना आता है तो यू विल नो कि कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन रहता है आपका माइनस साइन, और जो उसके साथ ओमेगा होता है उसको हम उसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन टर्न्स के लिए आप एन ऐड करेंगे तो एन बी ए को आप लिख सकते हैं ई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब आपका ओमेगा टी 1 वैल्यू लेता है। ठीक, फाइन, ओमेगा टी 1 वैल्यू इन सेंस कि आपका जो साइन ओमेगा टी होता है वो वैल्यू 1 लेता है, सॉरी टू से। अब सेल्फ इंडक्शन, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू, बस एल आई को उठा के रख दिया, -LdI/dt। लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब जो कैपिटल एन है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स है, छोटा वाला एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बस यही डिफरेंस है आपका। म्यूचुअल इंडक्शन, अब पता है जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला है लॉन्ग सोलेनॉइड का, उसमें आप ये चीज़ समझते रहिएगा कि किसके प्रोपोर्शनल है किसके नहीं। अगर आप टर्न्स बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाता है, एरिया बढ़ाने से बढ़ता है। ये चीज़ों के लिए फॉर्मूले को दिमाग में रख लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछने के चांसेस मैक्सिमम हैं इन सब ऐसे ही टाइप क्वेश्चंस के। म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, सेम वही मेथड सेल्फ इंडक्शन वाला, ईएमएफ इज इक्वल टू -mdi/dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन एल, म्यू नॉट n1 n2 a l। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके जैसे दो सोलेनॉइड्स हैं तो आपको लेंथ लेनी है बड़े वाले की, एरिया में जो आप यूज़ करेंगे आर वो छोटा वाला करेंगे आप। ठीक है, तो याद रखिए लेंथ बड़े वाले की, एरिया में जो आप आर यूज़ करेंगे πr² लेंगे तो आर जो होगा वो छोटे वाले सोलेनॉइड का होगा। फाइन, नोट्स में ये जो मैं नोट्स अपलोड करूँगी उसमें नोट पॉइंट लिखा है मैंने। फाइन, अब एसआई यूनिट क्या होती है इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस चाहे सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल, इंडक्टेंस की वैल्यू होती है एसआई यूनिट हेनरी। हेनरी को आप 1 वोल्ट सेकेंड
पर एमीटर भी कह सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो आपको मैं और अपनी तरफ से बताऊंगी, याद रखिएगा फ्लक्स चेंज होगा तभी EMF प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज़ नहीं। और ये भी याद रखिएगा कि जो लेंज़ेस लॉ होता है इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है साथ साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट चला जाता है ये लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग्स लाइन में एक और फॉर्मूला होता है, जब आप कोई आयरन कोर ऐड कर देते हैं तो बस उसमें म्यू आर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में। फाइन, दैट मीन्स अगर आप कोई परमेबिलिटी बढ़ाने वाली चीज़ को ऐड करते हैं तो वो उतना ही टाइम्स आपका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज़ कर देती है। फाइन, सारे फॉर्मूले से अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ईजी है और इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं क्योंकि आराम से सॉल्व हो जाते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और जस्ट कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।